कान में दर्द, ऐसे देखें तो कान का दर्द कोई बहुत सीरियस बीमारी का कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के कान में दर्द होता है तो वो इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि खाना पीना बोलना सुनना सब मुश्किल हो जाता है। जब भी कान में दर्द होता है तो ये सोचते हैं कि कैसे भी करके ये कान का दर्द ठीक किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कान के दर्द के कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ। अगर आप किसी सिचुएशन की वजह से, किसी कारण की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो तो घर पर ही आप कान के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कान में दर्द। कान में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर किसी के कान में पानी चला जाता है, शैम्पू या साबुन चली जाती है तो कान में दर्द होने लग जाता है, भारीपन होना शुरू हो जाता है। अगर कोई कीड़ा चला जाए रात को सोते वक्त तो उसकी वजह से भी कान में दर्द हो जाता है। अगर कफ है, कोल्ड है, खांसी आ रही है तो अगर लगातार काफ़ी दिनों तक आपके खांसी आ रही है या काफ़ी दिनों तक आपके कफ की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपके कान में दर्द हो सकता है। दांत में दर्द है, अक्कल दाढ़ में दर्द है तो उसका जो इन्फेक्शन होता है वो भी कान तक स्प्रेड होता है तो उसके कारण भी आपके कान में दर्द हो सकता है। अचानक से अगर आपके कान में कहीं चोट लग गई है तो यूस्टेशन ट्यूब होती है जो कान और गले को जोड़ती है, वो तरल पदार्थ के उत्पादन का भी काम करती है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसके इन्फेक्शन की वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। कान में कोई फुंसी हो जाती है उसके कारण भी पेन होने लग जाता है। अगर आपके साइनस की प्रॉब्लम है तो साइनस वालों के अक्सर कान में दर्द रहता है। अगर बहुत दिनों से आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ रही है, नाक से पानी बह रहा है तो उसका असर आपके कान तक पड़ता है और कान में भी भारीपन शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। अब चाहे दर्द किसी भी कारण से हो, अगर आपके कान में तेज़ दर्द है तो इसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या हम घरेलू उपाय अपना सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। घरेलू उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा होता है कि ऑयल को थोड़ा गुनगुना करके कान में डालना। लेकिन कौन सा ऑयल और कैसे इसका इस्तेमाल करना है उसी से कान में दर्द है वो ठीक होता है। आप सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। सरसों के तेल को थोड़ा सा गुनगुना कीजिए, 1 कटोरी सरसों का तेल लीजिए और 2 या 3 लहसुन की कलियों को सरसों के तेल में गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद ठंडा करके उसको छान कर उसकी 2 बूंद अगर आप अपने कान में डालते हो तो उससे आपके कान का दर्द है वो ठीक होता है। आप सरसों के तेल की जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऑलिव ऑयल में भी अगर आप लहसुन की कलियां डालकर थोड़ा सा गर्म करके फिर गुनगुना करके अपने कान में डालते हो तो उससे भी कान का दर्द ठीक होता है। लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और साथ ही एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है जो दर्द को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आप हॉट कंप्रेशन यानी कि गर्म शिकाई से भी कान में दर्द को कम कर सकते हो। आप गर्म पेट से या फिर कपड़ा गर्म करके उससे अगर आप कान को शेक करते हो तो उससे भी दर्द है वो कम होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी का रस, तुलसी के रस में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें भी एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है जिसकी वजह से ये दर्द को कम करता है। तो आप तुलसी की ताज़ा पत्तियों का रस निकाल कर 2 बूंद रस को कान में डालते हो तो इससे भी कान का दर्द दूर होता है। इसके अलावा आप केले के तने से भी बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो केले के तने से बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं। इसी तरीके से कान के दर्द के लिए भी आप केले के तने का इस्तेमाल कर सकते हो। उसका रस निकाल कर अगर आप कान में डालते हो तो तुरंत आपके कान का दर्द है वो ठीक होता है। अजवाइन का रस भी आप कान में डाल सकते हो। अजवाइन के रस से भी कान को बेनिफिट होता है। अदरक, अदरक का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर अदरक क्या होता है कि अदरक में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। 2 बूंद अदरक का रस अगर आप अपने कान में डालते हो तो इससे भी कान का दर्द है वो तुरंत ठीक होता है। नीम की पत्तियाँ, अगर आप ताज़ा नीम की पत्तियों को पीस कर उसका रस निकाल कर अपने कान में डालते हो तो उससे भी कान का दर्द ठीक होता है। इसके अलावा आम की पत्तियों का रस, आम में भी एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है।
आम की पत्तियों का रस निकालकर अगर आप कान में डालते हो तो इससे भी कान का दर्द है वो तुरंत ठीक होता है। पिपरमिंट ऑयल भी कान के दर्द को ठीक करने में हेल्प करता है, तो इसकी भी अगर 2 बूंद ऑयल आप अपने कान में डालते हो तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनका इस्तेमाल करके आप कान के दर्द को ठीक कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वैक्स होती है, ईयर वैक्स, उसको निकालते रहते हैं, और वो उसको निकालने से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, कान का पर्दा फट सकता है। तो कभी भी ईयर वैक्स को जो नहीं निकालना चाहिए। अगर आपको कान को क्लीन करना है तो बाहर से कर सकते हो। बहुत बार मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया है, बहुत सारे गलियों में, मार्केट्स में घूमते हैं कि हम आपके कान को साफ़ कर देंगे, कुछ हाथ में कुछ लेके रखते हैं। बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है कि चलते फिरते लोगों को रोकेंगे और बोलेंगे रुको रुको आपके कान में कुछ है, और फिर कान से निकालेंगे, अपने हाथ में रखते हैं ब्लैक कलर का ऐसे कुछ भी ईयर वैक्स जैसा, और उनको कान से निकाल के देखते हैं देखो आपके कान में ये चीज़ है, आप इस इंस्ट्रूमेंट से आप कान में इससे साफ कर सकते हो, या मैं अभी आपके कान के दर्द को ठीक कर दूंगा। पैसे कमाने के लिए इस तरीके से प्लान करते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है वो मैंने नोटिस किया, मैंने खुद देखा है लोगों को ऐसे करते हुए, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें होते हैं। आपके ईयर में पर्दा फट सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे के हाथ से इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, दूर रहिए। कोई भी आपको ऐसी बात बोलता है कि आपके कान में कुछ है या आपके कान में वैक्स जमा है, हम साफ़ कर देंगे, तो बिना डॉक्टर के या बिना मतलब आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के किसी भी बंदे पे विश्वास नहीं करना है, और उससे आपको कुछ भी नहीं करवाना है। तो लोगों से दूर रहिए, और अगर ऐसे लोग आपके साथ ज़बरदस्ती करें, आपको साफ करने की कोशिश करें, कान को टच करें, तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए। इनमें से कोई भी उपचार, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं आपने तो इतने सारे बता दिए, हम इनमें से कौन सा इस्तेमाल करें। तो जो सबसे सरल या आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिए कि कोई चीज़ से आपको एलर्जी नहीं हो, कोई एलर्जेटिक ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को नीम की पत्तियों से प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ लोगों को सरसों का तेल नहीं सूट होता है, तो आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप सेफली इस्तेमाल करते हो तो कान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी कान के इन्फेक्शन के लिए, कान के दर्द के लिए मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। तो अगर आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप मेडिसिन भी लेके आ सकते हो, जो ड्रॉप आती है, ईयर ड्रॉप, वो। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उससे पहले किसी ईएनटी डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनसे लिखवा के प्रिस्क्राइब करके फिर आप मेडिसिन लो, उसके बाद उसका इस्तेमाल करो। उससे भी कान के दर्द में तुरंत आपको राहत मिलेगी। तो ये तो होम रेमेडी इमरजेंसी के लिए है कि इन केस आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या आपके हल्का कान में दर्द है नॉर्मल किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि पानी चला गया है, या फिर आपके साइनस की वजह से, कफ कोल्ड की वजह से इन्फेक्शन है। लेकिन अगर कान का दर्द लंबे समय तक बना है, बहुत दिनों से हो रहा है, बार बार परेशान हो रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में घरेलू उपाय की बजाय आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने कान की जांच करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।